शिवा और विजय छोटे से गांव के रहने वाले दो जिगरी दोस्त थे। उनका बचपन से एक ही सपना था कि वे किसी दिन उस पहाड़ पर जाकर वहां के रहस्यों का पता लगाएंगे, जिसके बारे में गांव वालों के बीच भयंकर किस्से सुनाई देते थे। उस पहाड़ पर जाना तो दूर, गांव वाले उसके आसपास से भी नहीं गुजरते थे। कहा जाता था कि वहां किसी ने काले जादू की साधना की थी और वह जगह अब शापित हो चुकी थी। कई लोगों ने उस पहाड़ पर अजीब घटनाएं होते देखी थी, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस लौटे थे, और जो लौटे उनकी मनःस्थिति कभी भी सामान्य नहीं रह पाई। गांव वालों की कई चेतावनियों के बावजूद एक रात शिवा और विजय ने उस पहाड़ पर जाने का फैसला किया। दोनों दोस्तों में अजीब उत्साह था, जैसे किसी अनदेखे रहस्य का पर्दाफाश करने का मौका मिला हो। रात का पहला पहर था और आसमान में काले बादल घिर आए थे, जो इस साहसिक यात्रा को और भी भयानक बना रहे थे। उनके पास एक मशाल और खाने पीने का थोड़ा सा सामान था। जैसे जैसे वे पहाड़ की ओर बढ़ते गए, एक अनजाना डर उनके दिल में बसता जा रहा था। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता हर कदम के साथ और भी अंधकारमय और खामोश होता जा रहा था। जब वे पहाड़ के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि हवाओं में अजीब सी ठंडक है। ठंड से उनकी सांसें ठहर सी गई थीं और दोनों ने अपने हाथों से मशाल को कसकर पकड़ रखा था। चुपचाप बढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट के बीच जैसे कोई हल्की सी आवाज भी थी। यह आवाज कुछ अनजान और डरावनी थी, जो उनके भीतर तक सिहरन पैदा कर रही थी। कुछ देर तक इस आवाज को नजरअंदाज करते हुए वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने महसूस किया कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। एक पल के लिए उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। फिर अचानक एक पत्थर के पास उन्हें किसी परछाई का आभास हुआ। डर के मारे दोनों के होश उड़ गए। विजय ने हिम्मत करके आवाज दी, "कौन है वहां?" लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पहाड़ के ऊंचाई पर चढ़ते गए, हवा का तापमान और भी गिरता गया। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुराने मंदिर के खंडहर उनके सामने खड़े थे। वे खंडहर बहुत पुराने और उजड़े हुए थे। उनके चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और मंदिर के अंदर एक अजीब सी गंध आ रही थी। दोनों ने मंदिर के भीतर झांकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक पुरानी मूर्ति के पास एक स्याह कपड़े पहने बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों में कुछ अजीब चीजें थीं, जैसे वह किसी अनुष्ठान में लीन हो। वह आदमी धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रहा था। अचानक उसने सिर उठाया और उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में ऐसी खौफनाक चमक थी कि दोनों दोस्त कुछ देर तक हिल भी नहीं पाए। बूढ़े आदमी ने उनकी ओर इशारा किया और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोला, "बहुत हिम्मत है तुम दोनों में, जो इस शापित पहाड़ पर आए हो। जानते हो यहाँ का रहस्य?" शिवा और विजय डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। बूढ़ा आदमी उठकर उनके करीब आ गया और उसकी भयानक आंखों से उन पर एक अजीब सा जादू सा करने लगा। उसने कहा, "इस पहाड़ पर किसी ने अमृता पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पाप के कारण यह पहाड़ शापित हो गया। उस तांत्रिक की आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता है वो उसकी चपेट में आ जाता है।" इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी एक जोरदार ठहाका लगाकर गायब हो गया, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। शिवा और विजय पूरी तरह से सहम चुके थे। डर के मारे उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, चारों ओर घना कोहरा फैल गया। उन्हें लगा जैसे कोहरा उन्हें घेर कर उनका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वे भाग रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे किसी की हल्की सी पदचाप सुनाई दे रही है। उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई दिखा नहीं, लेकिन उनके कदमों की गति बढ़ती गई। तभी अचानक विजय को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने चौंक कर देखा तो पाया कि एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। शिवा ने उसके हाथ को पकड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ठंडा और कठोर महसूस हो रहा था।
शिवा ने पूरी ताकत से विजय को उस अदृश्य शक्ति से खींच लिया और वे दोनों तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर भागने लगे। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, हवा में हल्की ठंडक की जगह एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। लगा जैसे वे किसी भयानक सपने से बाहर आ गए हों। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्होंने इस रहस्य से दूर ही रहना बेहतर समझा। गांव पहुंचकर उन्होंने किसी को उस पहाड़ के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे पर डर और खौफ की छाया हमेशा के लिए बैठ गई थी। दोनों ने तय किया कि वे उस जगह से दूर ही रहेंगे और कभी भी दोबारा उस पहाड़ की ओर रुख नहीं करेंगे। मगर जितना वे उस घटना को भूलना चाहते, उतना ही वह उनके ख्यालों में हर दिन लौट आती। कभी कभी रात में अचानक दोनों की नींद टूट जाती, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी होकर उन्हें देख रही हो। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोगों को लगा जैसे रात में उनके घरों के बाहर किसी के पैरों की आवाजें आती हैं, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं मिलता था। कई बार गांव के कुत्ते आधी रात को भयानक तरह से भौंकने लगते और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। धीरे धीरे लोगों में खौफ बढ़ने लगा और उन्होंने महसूस किया कि यह सब तब से हो रहा है जब से शिवा और विजय उस पहाड़ से लौटे हैं। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने शिवा और विजय को बुलाया। उन्होंने दोनों को देखा और गंभीरता से कहा, तुम दोनों ने उस शापित पहाड़ पर जाकर बहुत बड़ी गलती की है। वहां काले जादू का असर है और जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने समय रहते इस प्रभाव से छुटकारा नहीं पाया तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा। शिवा और विजय को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। बुजुर्ग ने उन्हें कुछ अनुष्ठानों के बारे में बताया जो उन्हें उस शाप से मुक्त कर सकते थे, लेकिन यह आसान नहीं था। उन अनुष्ठानों के लिए उन्हें दोबारा उसी पहाड़ पर जाकर कुछ खास तरह के पौधों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना था। शिवा और विजय के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। दोनों ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दोबारा उस पहाड़ पर जाने का फैसला किया। इस बार वे दिन के उजाले में गए, लेकिन फिर भी उनके दिलों में खौफ था। जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़े, उन्हें उस जगह की अजीब ठंडक और सन्नाटा फिर से महसूस होने लगा। वे धीरे धीरे उस मंदिर के खंडहरों की ओर बढ़े जहां उन्होंने पिछली बार उस बूढ़े तांत्रिक को देखा था। इस बार वे अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाले जड़ी बूटियों और पौधों को ढूंढने लगे। अचानक शिवा ने महसूस किया कि उनके आसपास अजीब सी आवाजें गूंजने लगी हैं। उसने विजय को आवाज दी, लेकिन विजय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शिवा ने चारों ओर देखा और घबराते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसे मंदिर के खंडहरों के पास विजय की चीख सुनाई दी। शिवा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने देखा कि विजय उसी बूढ़े तांत्रिक की परछाई के सामने खड़ा था जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। विजय जैसे किसी जादू के प्रभाव में आ गया था और धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ रहा था। शिवा ने जोर से चिल्लाकर विजय को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन विजय जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। शिवा ने हिम्मत जुटाई और विजय के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से उसे उस परछाई से दूर खींचा और विजय को उस जगह से बाहर लाने की कोशिश की। दोनों भागते हुए पहाड़ से नीचे की ओर आए और अंततः गांव पहुंच गए। गांव लौटकर उन्होंने फिर से उस बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की और उसे सारी बात बताई। बुजुर्ग ने उन्हें कुछ विशेष अनुष्ठानों की विधि बताई जो उन्हें उस तांत्रिक के प्रभाव से मुक्त कर सकते थे। उन्होंने कहा कि इस अनुष्ठान के बाद ही उस तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल सकेगी और वह उन्हें छोड़ देगा। शिवा और विजय ने उस अनुष्ठान को किया और उस रात उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके चारों ओर का डर खत्म हो गया हो। उस पहाड़ की अजीब घटनाएं भी गांव वालों को अब महसूस नहीं हो रही थीं। कुछ दिनों बाद शिवा और विजय की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उन्होंने उस दिन की खौफनाक यादों को भुलाने की कोशिश की और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन उस पहाड़ की रहस्यमयी घटनाओं के किस्से गांव वालों के बीच हमेशा बने रहे।
लोग अब भी उसे शापित पहाड़ के नाम से याद करते और किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। कहते हैं कि वह तांत्रिक की आत्मा अब भी उस पहाड़ के खंडहरों में भटकती है, लेकिन जो भी उस जगह के करीब जाने की कोशिश करता उसे एक अजीब खौफ से घेर लेती है। और इस तरह शिवा और विजय की कहानी गांव में एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।